भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। सुनकर लड़की की भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनिए, आपकी बहन जब आती है तो रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उनके पाँव में चुभ जाते हैं। आप रास्ते को साफ करवा दो। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, सारे कांटे भी हटा दिए। सफाई के कारण भगवान गणेश जी की मूर्ति का वो स्थान भी वहां से हट गया। अब तो ये देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका ये रोज का नियम है। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। अब उधर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। आज उसने देखा कि जंगल में तो सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वह हर दिन की तरह आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। ये सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां तो कोई नहीं था। फिर वो सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुन लिया वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और सामने ही भाई का शव रखा है। तब उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई तुरंत उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने अपनी सारी बात अपने भाई को बता दी। मान्यताओं के अनुसार यह है गणेश भगवान की कहानी, जिसे सुनने पर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। करवा चौथ के व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार रहता था, जिसके 7 लड़के, 7 बहुएं और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। समय आने पर साहूकार की बेटी का ब्याह हुआ, लेकिन उसका गौना अभी शेष था। इसी बीच कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आने पर साहूकार की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। अपनी भाभीयों को व्रत रखते देख साहूकार की बेटे ने भी चौथ का व्रत रखा था। चौथ के व्रत में चंद्रमा देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है और वह भोजन चंद्रमा को अर्घ देकर ही कर सकती है, तभी कुछ खा पी सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ये हालत देखकर उस पर बहुत तरस आया। उससे अपनी बहन की ये हालत नहीं देखी गई और वह अपने भाइयों की सलाह पर दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख कर आ गया और दूर से बहन को दिखाने लगा कि बहन देखो, चंद्रमा निकल आया है। चलने की ओट में रखा दीपक चंद्रमा की तरह लगने लगा। वो ऐसा लग रहा था जैसे चतुर्थी का ही चांद हो। तब बहन ने अपनी भाभी से भी कहा, भाभी, चंद्रमा निकल आया है, आप व्रत खोल लो। लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और अपना व्रत नहीं खोला। वहीं बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई। ऐसे में उसने जलते हुए दिए को ही चंद्रमा समझकर उसे अर्घ दिया और जैसे ही वह भोजन करने बैठी और पहला कौर मुंह में डाला तभी उसे छींक आ गई। दूसरा कौर मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा कौर जैसे ही मुंह में डाला तभी ससुराल से उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिला। ये सुनकर वह बहुत दुखी हो गई। तब उसकी भाभियों ने उसे सच्चाई बताई कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण करवा माता उससे नाराज हो गई हैं। तब साहूकार की बेटी अपनी ससुराल पहुंची और उसने ये संकल्प किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकाकुल होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को
करवा चौथ के व्रत के दिन फिर से उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का निर्जला व्रत किया। फिर शाम को सुहागिनों से अनुरोध किया कि यम सुई ले लो, भी सुई दे दो और मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। दीदी, मैं जब भी बुलाऊं वो 10 मिनट में आ जाता है, परिवार के लिए मिठाई। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। हे करवा माता, हे गणेश भगवान, जैसे आपने साहूकार की बेटी की सुनी वैसे ही सभी की सुनना, सभी का सुहाग अखंड रखना। सभी प्रेम से बोलिए करवा माता की जय, गणेश भगवान की जय। करवा चौथ के व्रत की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। देवता अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करने के बावजूद भी परास्त होने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ के व्रत रखने की सलाह दी।